Assalamu alaikum everyone, this is Shireen Hussain and you are watching my video on my YouTube channel Days and Nights of Islamabad। आज मैं आपके लिए जो वीडियो और जो टॉपिक लेके आई हूँ वो आई थिंक के हर बंदे ने लाइफ में एक ना एक दफ़ा ज़रूर उस टॉपिक को सर्च किया हुआ होता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वेट लॉस वीडियो एवर। वेट लॉस के हवाले से जितनी मिथ्स हैं और जितने स्ट्रगल्स हैं उन सब को मैं डिस्कस करूँगी और आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ कैन यू लूज़ वेट विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट डाइट। यस, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट डाइट। और ये इससे बड़ा मेरा ख्याल है कोई गोल नहीं हो सकता, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती कि अगर आप एक्सरसाइज और डाइट के बग़ैर वेट लॉस कर लें। लेकिन एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो है पेशेंस, क्योंकि पेशेंस के बग़ैर आप डाइट और एक्सरसाइज के साथ भी वेट लॉस नहीं कर सकते। लेकिन इस जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ फार्मूला और तरीका, उसमें तो आप बिल्कुल भी अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो आपसे मेथड और फार्मूला शेयर कर रही हूँ दैट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने खुद 2 मंथ्स में 10 kgs वेट लॉस किया है एंड आई हैव ऑलमोस्ट 10 more kgs टू गो, जो कि मैंने इसी फार्मूले के साथ लूज़ करना है। मैंने इन 2 मंथ्स में पराठे भी खाए हैं, आइसक्रीम भी खाई है और फ्राइड चीज़ें भी खाई हैं और राइस भी खाए हैं। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड मैं जिम नहीं गई, मैं जिम ज़िंदगी में कभी नहीं गई और इन 2 मंथ्स में भी नहीं गई। तो मैंने कैसे ये वेट लूज़ किया और मैंने कैसे ये सब किया, तो ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आई गेस के इंटरनेट इज़ फ्लडेड विद सच वीडियोस जिसमें वेट लॉस करने के कुछ हेल्दी, अनहेल्दी, कुछ सच्चे झूठे बताए जा रहे होते हैं तरीके। तो ये मैं वीडियो तो वैसे भी बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसको ज़रा 2-4 मंथ बाद जब मैं 10 kgs और लूज़ कर लूँ तब बनाऊँ। बट डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई इसकी कि मैंने कहा कि चले ठीक है, इसको पहले कवर कर लेते हैं। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट के अगर हमने डाइटिंग नहीं करनी और हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी तो वो ऐसा क्यों करना है, और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर करना क्या है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपनी लाइफ में वेट लूज़ करना हो, वेट गेन करना हो, कुछ भी करना हो, आप कभी भी अपनी वो हैबिट अडॉप्ट ना करें जिसे आप फॉर लाइफ टाइम ना चला सकें। क्योंकि हमारी बॉडी का अपना एक साइकिल होता है, अपना एक मैकेनिज़्म होता है। वो हम उसको जिस तरीके से फीड करते हैं वो उस तरीके से हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर देती है। अगर आप वेट लूज़ करने के लिए कोई 13 days डाइट है, कोई 1 week डाइट है, वो आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसमें सीवियर किस्म की आपको चीज़ें मना की हुई होती हैं, लाइक रोटी, आटे की बनी हुई कोई भी चीज़, मैदे की बनी हुई कोई चीज़, राइस, सब कुछ मना किया हुआ होता है। आप जब 13 दिन तक, 2 weeks तक इस तरह करेंगे कि आप वो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी कि ये चीज़ अब बॉडी के अंदर नहीं आती और इसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने जो प्रोसेस करना है वो करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। बॉडी का रिएक्शन उस चीज़ के अगेंस्ट इंतहाई स्लो हो जाएगा। फिर अब आप उस डाइट को फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप उसको दोबारा अपनी डाइट में शामिल करेंगे, उसका रिएक्शन टूवर्ड्स बॉडी डबल आएगा। यही चीज़ शुगर के साथ है कि शुगर की तमाम चीज़ें आप कट ऑफ कर दें, तमाम चीज़ें, हमारी बॉडी इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम कर देगी, क्योंकि उसको शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शुगर आ ही नहीं रही बॉडी में। बॉडी को इस चीज़ की आदत हो गई है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 2 वीक्स, मिनिमम तो 2 वीक्स होती है ना कोई भी जो आप स्ट्रिक्ट डाइट करें, तो बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। तो सबसे पहला रूल तो डाइट का ये है कि कभी भी वो चीज़ अडॉप्ट ना करें जिसको आप
फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ अडॉप्ट नहीं करके रख सकते। फिर आ जाता है कि लोग बहुत ऐसे वेट लॉस ड्रिंक्स बना लेते हैं जिन ड्रिंक्स से उनका वेट तो फ़ौरन गिरना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। या जो मेडिसिन्स हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, फौरी तौर पे तो वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन आप सारी उम्र उन दवाइयों के ऊपर नहीं चल सकते। जिम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिम जाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए जिम जाएं, बट आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें जो कि आप 1 महीना 2 महीना कर सकते हैं। फिर आपका एक अपना लाइफस्टाइल है, स्पेशली आई एम टॉकिंग टू फीमेल्स जिनके पास ऐसी गुंजाइश मतलब ऑल द टाइम वो इस सहूलत को अवेल नहीं कर सकती कि वो ऑल द टाइम एक हार्ड और टफ एक्सरसाइज करें, डेली एक घंटे के 2 घंटे के जिम में सेशन लगाएं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बॉडी को फिर वही बात कि आप एक सख्त एक्सरसाइज का आदी बना लेते हैं, आप वो ना करें। आप अपनी बॉडी को सिर्फ उस चीज़ का आदी बनाएं जिस चीज़ का आप समझते हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप देखें कि जो मॉडल्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं वो एक दिन भी स्किप नहीं करती जिम। आजकल तो सोशल मीडिया पे सारा पता चल रहा होता है कि एक्ट्रेसेस क्या कर रही हैं, मॉडल्स क्या कर रही हैं, उनकी डेली लाइफ दिखा रहे होते हैं। उन्होंने एक दिन भी स्किप नहीं कर रही होती और वो बिल्कुल कभी एक छोटा सा पीस भी मीठे का वो नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्होंने सारी उम्र उसी तरह फिट रहना होता है और फिर उनको वो सारा कुछ पूरी ज़िंदगी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो अगर आप एक आम वर्किंग फीमेल हैं या मेल हैं या आप हाउसवाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं, हुएवर यू आर, अगर आप समझते हैं कि आप सारी ज़िंदगी ये नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़े टाइम के लिए भी मत करें। टेक माई एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 2 साल मैंने अपने आप को इंतहाई ओवरवेट देख के बर्दाश्त किया है तो अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं कोशिश करूं कि अब मैं 15 दिन के अंदर मैं अपना 10 kg वेट लूज़ कर लूं। तो जहां मैंने 2 साल बर्दाश्त किया है वहां मैं मज़ीद अगर 2 महीने और बर्दाश्त कर लूँगी तो मेरा ख्याल है कि इट्स ओके। और फिर वो 2 महीने भी वो वाले जब मुझे पता है कि एक रिज़ल्ट आ जाएगा, अब मैं एटलीस्ट उस प्रोसेस में शामिल हो गई हूँ, अब मैं उस क्यू में लग गई हूँ, तो स्लो से ही रिज़ल्ट आ जाएगा। और मैंने वो लाइफस्टाइल में चेंजेस लाई जो मैं रेस्ट ऑफ माई लाइफ अडॉप्ट कर सकती हूँ। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, डेफिनेटली के वेट उन्हीं का यूजुअली बढ़ता है जो फूडी होते हैं। तो आप सबसे पहले तो जो मैं जिस टिप से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी वो ये है कि आप जो भी चीज़ खाते हैं जस्ट कीप ऑन ईटिंग दैट। सिर्फ आपने क्या करना है, उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। पहला वीक आप उस चीज़ की जो भी आप खा रहे हैं, आप सुबह पराठा खाते हैं, आप खाएं पराठा, 1 खाते हैं उसको हाफ़ करते हैं। आप लंच में रोटी खाते हैं, 2 खाते हैं उसको 1 करते हैं, 1 खाते हैं उसको हाफ़ करते हैं। डिनर में आप क्या करते हैं, आप 2 रोटियां खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, राइस की 1 प्लेट खाते हैं, आप खाएं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें और डिनर का टाइम थोड़ा सा पीछे ले आएं। अगर आप 10 बजे डिनर कर रहे हैं आप 9 बजे शुरू कर दें, आप 9 बजे कर रहे हैं आप 8 बजे शुरू कर दें। बस पहला वीक आपने सिर्फ ये करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। उसके बाद सेकंड वीक में आपकी बॉडी को अब आदत पड़ गई है कम खाने की। अब आप ख़ुद को लाइट फील करना खुद ब खुद शुरू कर देंगे। अब आप सेकंड वीक में इस काबिल हो जाएंगे कि आप विदाउट क्रेविंग, विदाउट स्टार्विंग योरसेल्फ, आप अंदर से सिर्फ 1 मील स्किप कर दें, या आप लंच स्किप कर दें या आप डिनर स्किप कर दें। जो मील स्किप करें उसको आप रिप्लेस कर दें फ्रूट्स के साथ या वेजिटेबल्स के साथ। फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी जितना वेट आपका हो चुका हुआ है उस मुताबिक बॉडी की एक कैलोरी रिक्वायरमेंट बन चुकी हुई है। अब आप चाहे स्लोली सही लेकिन कैलोरी का कट डाउन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की तरफ। ठीक है, आप न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स
अंदर ऐड कर दें। कोई से भी 2 फ्रूट आप, अगर आपने लंच स्किप किया है तो लंच के टाइम पे, अगर आपने डिनर स्किप किया है तो डिनर के टाइम पे कोई से भी 2 फ्रूट ऐड कर लें। आप एप्पल ऐड कर लें, ऑरेंजेस का सीज़न आने वाला है, ऑरेंजेस ऐड कर लें, डेट्स और आप बादाम ले लें। आप कोई से भी 2-3 फ्रूट्स जो है ना वो अपने जिस मील को आपने स्किप किया है उसको रिप्लेस कर दें। इससे ये होगा कि आपकी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 kg वेट लूज़ करने के बाद अगर आप उसको रैपिडली करेंगे तो लोगों की स्किन के ऊपर निशान बन जाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो एक बेरौनक सा चेहरा हो जाता है। बट मेरा स्किन पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने मील स्किप करके फ्रूट के साथ रिप्लेस किया। दूसरे वीक में आप ये करें, आपका दिल करे आप कि मीठा खाना है, आप खा लें। अंदर ये नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल ही मीठे को छोड़ देना है, आप खा लें। कुछ अपनी मीठे की चीज़ें, जैसे चाय, मैं चाय की एडिक्ट हूँ, चाय मैं नहीं छोड़ सकती और ना ही मैंने छोड़ी। मैंने उसमें मीठे की जगह गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो कैलोरीज़ में भी कम होता है, वो हेल्थ के लिए भी कम नुकसानदेह होता है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गुड़ की भी क्वांटिटी कम करके उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर की भी आप क्वांटिटी एक हद तक रखें। आपने अगर चाय पीनी है उसमें आप डाल लें, बाकी आप जो मीठा खा रहे हैं उसमें आप कोई मतलब आप कम कर दें, क्वांटिटी मीठे की भी उस पर भी वही रखें। अब मैं आइसक्रीम की अगर एक बड़ा कप खा सकती थी पहले, तो अब मैं छोटा खाती हूँ। मेरी क्रेविंग पूरी हो जाती है, लेकिन कैलोरीज़ जो है उसकी इंटेक कम से कम हाफ़ हो जाती है। दूसरा वीक आप चीज़ों को इस तरह लेकर चलें। अब जब 2 वीक गुजर जाएंगे और आपने अपनी डाइट में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर ली होगी चीज़ों की, तो आपको खुद अपना आप लाइट फील शुरू हो जाएगा। लाइट सा फील करेंगे आप अपने आप को। जब आप अपने आप को लाइट फील करेंगे तो ये आपकी पहली मोटिवेशन होगी, और कोई मोटिवेशन नहीं है सिवाय इसके व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट योरसेल्फ इन अ बेटर वे, इन अ मोर पॉजिटिव वे। आप अपने आप को कुछ ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको पॉजिटिव थ्रस्ट देते हो, जो पॉजिटिव मोटिवेशन देते हो, जो आपको देख के डेली या जो आपसे जेन्युइनली सिंसियर हों, जो आपको बता सकते हो कि येस यू आर एक्चुअली डूइंग इट राइट। आपको एक अच्छा मोटिवेटर जो जितना मतलब एक फ्रेंड आपको मोटिवेट कर सकता है इस चीज़ के लिए, उतना आई थिंक आप भी अपने आप को नहीं कर सकते। तो एक अच्छे सिंसियर फ्रेंड से ज़रूर टाइम टू टाइम पूछते रहें कि कोई प्रोग्रेस है। अगर वो एक दफ़ा भी कह देगा ना कि है, ट्रस्ट मी, आप इतने खुश होंगे कि फिर आपको डाइटिंग और ये सारा स्केड्यूल जो है वो टफ़ और हार्ड नहीं लगेगा। इन माई केस आई गॉट सम फ्रेंड्स लाइक दिस। एक तो मेरी सबको पता है, अब मेरे सब इर्द गिर्द कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको पता है कि हिना, वो मेरी रूममेट भी है एंड शी इज़ माई फ्रेंड एज वेल। उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है। हमेशा उसने मेरी हर चीज़ को देखकर मुझे ज़रूर बताया है कि इसमें इम्प्रूवमेंट है और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो एक आध बंदा आपका ऐसा, आपकी बहन है, आपकी फ्रेंड है, कुलीग है, कोई ना कोई एक ऐसा बंदा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिस नहीं होना चाहिए। एक ऐसा बंदा ज़रूर रखें जो आपको सिंसियर मशवरा दे सके। उसके बाद आप आ जाएं, जब आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि अब आप अपने आप को लाइट फील करते हैं, तो ये एक आपकी मोटिवेशन होगी। सेकेंडली, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली आपने इन 2 वीक्स में मिनिमम भी 2 kg वेट तो कम कर ही लिया होगा। अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली नीचे को आनी शुरू हो जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता कम खाना आपकी रूटीन बन जाएगा। लेकिन कभी भी अपने आप को स्टार्व ना करें, अपने आप को खाली पेट रखें कि मतलब सुबह नहीं कुछ खाया, रात को जाके कुछ खाया, सारा दिन कुछ नहीं खाया, उससे कुछ नहीं होगा। वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। उससे आपकी वेइंग मशीन पे तो आ जाएगा कि आपने 1 kg वेट लूज़ किया है, वो आपने 1 kg वेट नहीं लूज़ किया, वो आपने 1 kg वाटर लूज़ किया है, वो आपने 1 kg एनर्जी लूज़ की है। वो आपका स्टमक एम्प्टी रहा है सारा टाइम, तो अब आपके अंदर वो एनर्जी और वो सारी मसल्स भी नहीं है। वो वेइंग मशीन के ऊपर आ जाएगा कि आपने लूज़ किया, लेकिन आपने वो एक्चुअली लूज़ नहीं किया होता। वो तो आपने अपना पानी, जब आप वाटर इनटेक दोबारा करेंगे, आपका वेट वहीं का वहीं वापस आ जाएगा। आप अपने अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एसिड को बिल्ड करते हैं खाली पेट रह के। जब एसिड एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो हेल्थ के लिए बहुत तरीके से नुकसानदेह होता है, जिसमें एक ये भी है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म ही हमें स्लो नहीं करना। मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ खाते रहें।
डे टाइम में, स्पेशली रात को नहीं खाना, डे टाइम में खाते रहें कुछ ना कुछ, लेकिन कोशिश करें कि वो हेल्दी हो। आप अपनी ज़िंदगी से जंक को, जहाँ आप, जैसे मैं तो पिछले 2 ढाई 3 साल ज़िंदा ही जंक पे रही हूँ। मैंने इतना जंक खाया है कि शायद ही कोई इमेजिन कर सकता हो। लाइक डेली तो कोई भी नहीं खा सकता, लेकिन मैं खा सकती हूँ। और एक टाइम पे एक चीज़ नहीं मैं खाती थी। मैं एक चीज़ तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक टाइम पे एक शवारमा भी खाया जा सकता है, या एक टाइम पे एक चिकन पीस भी खाया जा सकता है KFC का, 2 एटलीस्ट 2। तो आप अगर आपको भी इतनी क्रेविंग है बाहर की चीज़ें खाने की, तो आप कम कर दें, उसको भी आप कम कर दें। सिर्फ आप क्वांटिटीज़ कम करते जाएं, स्लोली आपकी रिक्वायरमेंट भी कम होनी शुरू हो जाएगी, और जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि अब आपने मज़ीद कम करना है। अगर आप एकदम तेज़ी से स्टार्ट करेंगे, एकदम आप तो वो आपका कभी भी एक वक्त आएगा जब आप सैचुरेट हो जाएंगे, जिसके बाद आप नहीं कर सकेंगे, आप थक जाएंगे, आपकी बॉडी थक जाएगी, आप अपने आप को हर वक्त स्टार्व नहीं कर सकते। स्पेशली वो बंदा जो फूडी है, जिसको खाने की आदत है, जिसको खाने का शौक़ है। वेट गेन यूजुअली उन्हीं का ही होता है जिनकी फिजिकली एक्टिविटी नहीं होती और उनको खाने का शौक़ होता है। और एक्सरसाइज जहाँ तक रहेगी, तो एक्सरसाइज का मैंने कहा कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की। इट्स ट्रू, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में शामिल की, वो आधे घंटे की, सिर्फ 30 मिनट्स की डेली की वॉक है। आप सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, आप बैठ जाएं पार्क में जाके, किसी पुरसकून जगह पे जाके 5-10 मिनट आप बैठें, अच्छी फ्रेश एयर लें, उसके बाद आप चलना शुरू कर दें। 10-15 मिनट चलें, फिर 10-15 मिनट बैठ जाएं, फिर 10-15 मिनट चलें। आप 30 मिनट्स की वॉक, थोड़ी सी तेज़ वॉक अपनी लाइफ में शामिल कर दें। ये आपको जितना लाइफस्टाइल में पॉजिटिविटी देगी, ये जो 2-2 घंटे वॉक, और ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं ना कि हमने ये करना है, कि इतना एक्सरसाइज करनी है, इतना वेट लूज़ करने के लिए खाना छोड़ना है, ये सब कुछ करना है, तो वो ऑलरेडी हमें इतना स्ट्रेस कर देता है कि हम डाइट करने से भी पहले थक जाते हैं। तो मैंने ये पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर किया है, जिससे मैंने 10 kg 2 मंथ्स में लूज़ किया है। और मेरे इर्द गिर्द के लोग, मेरे सब जो मुझे देखते हैं, मेरे कलीग्स, फ्रेंड्स, वो सब इस चीज़ के गवाह हैं कि वो मुझे पूछते थे कि ये वेट लूज़ कैसे हो रहा है, खाना तो आपने छोड़ा नहीं है, चीज़ तो आप सब खा लेती हैं। तो द एक्चुअल सीक्रेट behind all this is that I reduce the quantity of everything and I gradually kept on reducing। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा अगर मैंने रिड्यूस कर लिया तो अब मैं उस पर स्टिक हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी बॉडी भी उस पर स्टिक हो जाएगी। फिर I just keep on reducing things। और ये जर्नी मेरी जारी है अनलेस कि आई अचीव माई टारगेट वेट गोल। एंड उसके अलावा मैंने कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो कि हेल्दी थे और जो कि ईज़ी टू कंज्यूम थे, जो कि टाइम टेकिंग नहीं थे बनाने, वो ड्रिंक्स भी कंज्यूम किए हैं। लेकिन वो मेरा डिटॉक्स वाटर और जो मेरा वेट लॉस ड्रिंक था, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं शेयर करूँगी कि वो मैंने क्या लिया था और कौन से ऐसे डिटॉक्स वाटर हैं जो आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं और वो एक्सपेंसिव भी नहीं होते, और वो आप चाहे सारी उम्र लेते रहें या आप वीक में 3 दफ़ा 4 दफ़ा या आप साल लें, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। एज़ आई एम अ फार्मासिस्ट, आई एम ए प्रोफेशनल क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, तो इसलिए मुझे ये भी पता है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं और कौन सी अनहेल्दी हैं। तो वो तो मतलब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी कि डिटॉक्स वाटर और वेट लॉस ड्रिंक्स जो है वो कौन सी हेल्दी और कौन सी बनाई जा सकती हैं। वो मतलब उसमें 100 इंग्रेडिएंट्स डाल के बना लेना या एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड चीज़ों के नाम लेके बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी आपको, लेकिन नहीं, मैं वो आपको वही बात बताऊंगी जो कि मैंने खुद ट्राई की है, जो मेरी रेंज में है, जो इकोनॉमिकल है और जो आप सब घरों में आसानी से बना सकते हैं। सो अगर आप किसी ने भी वेट लूज़ करना है तो आप मेरी वीडियो से लाजमी शेयर करें। आई एक्चुअली वांट कि लोग जो है वो इस हेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी तरीके को अडॉप्ट करते हुए वेट लूज़ करें जैसे मैंने किया है। और अगर आपको कोई भी, अगर आप इवन इफ़ यू हैव PCOD और आपका वेट स्टक हुआ है, जो भी इशू है, आप सिर्फ ये वाली चंद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके देखें, आपको 2 वीक्स में फ़ील होगा। और करके मेरी वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट करें कि आपने मेरे इस मेथड को कैसा पाया। वॉज इट यूज़फुल फॉर यू और नॉट। थैंक यू सो मच।
कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।